टेम्पलेट टी लिखें, यहाँ पर टेम्पलेट टाइप लिखें, लेकिन उस फंक्शन के अंदर जो भी आपने टेम्पलेट के ऊपर जो लिखा है वही लिखा जाएगा। सर जो हम प्रोटोटाइप्स ऊपर लिख के फिर नीचे फंक्शन लिखते हैं, प्लीज बात सुन लो। सर जो प्रोटोटाइप्स ऊपर लिख के इंट में और फिर फंक्शंस लिखते हैं, प्रोटोटाइप अलग-अलग ना लिखना, इस पे ना अगर तो सर अभी मैं थोड़े दिनों बाद में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। सर कि वो स्टूडेंट के जो है क्लास में यार प्लीज बात सुन ले यार, रेहान यार बात सुन ले स्टूडेंट के अगर हम क्लास में आएंगे यार, आप जोर से बोलो। स्टूडेंट की अगर क्लास में आएंगे, अगर उसके अंदर इंट और कैरेक्टर है, उसके अंदर हम फिर सॉर्टिंग जब हम ओवरलोड कर रहे होंगे वो ऑपरेटर उसके अंदर हम टाइप लिख सकते हैं, फिर से टाइप की वहाँ तो जब मैं उस क्लास के अंदर स्टूडेंट के अंदर जब मैं ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा हूँ, मैं तो केयर नहीं करता ये कहाँ से बोल रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट, ये दोनों के दरमियान में कंपैरिजन होना है, तो मैं किसकी बेस पे डिसाइड करूँगा कि दिस कम्स फर्स्ट, दिस कम्स सेकंड। ओके, वो मैं डिसाइड करता हूँ मार्क्स की बेस पे, वो मैं डिसाइड करता हूँ फॉर एग्जांपल नेम की बेस पे, मैं जो भी जिस तरह भी ऑपरेटर ओवरलोड करूँगा वो उसका ऑपरेटर। ओके, सो आई डैम केयर अबाउट कि ये कहाँ से कॉल होगा, ये टेम्पलेट फंक्शन से कॉल होगा, ये कहीं से भी कॉल होगा। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस डेटा टाइप, whenever you are writing this data, you don't care about कि ये कहाँ से कॉल होगा, you just care about कि ये इसके अंदर जब मैं लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा हूँ, तो लेस देन ऑपरेटर में हमें पता है दो आर्गुमेंट पास होते हैं, एक वो स्टूडेंट खुद होगा जो दिस की तरफ चला जाएगा, एंड वन पैरामीटर शुड बी फास्ट जिससे वो कंपैरिजन हो रहा है। ओके, so that's the only thing I care about. I damn care about कि ये कहाँ से कॉल होगा। ओके जी सर, हम स्टार्ट बनाते हैं स्टूडेंट का और उसके अंदर मार्क्स पढ़ रहे हैं, अगर हम मार्क्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं फिर तो ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, फिर भी इसका करना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्क स्टूडेंट डॉट है ना, तो डॉट नोटेशन को वो नहीं समझता। ओके, इसीलिए आपको स्टड के लिए ओवरलोड करना पड़ेगा। बाय द वे स्टूडेंट मार्क्स के लिए कॉल करता है, सॉरी स्टूडेंट मार्क्स के लिए कॉल अगर मैं यहाँ पर ai dot marks कहता हूँ, तो now I am assuming that every data type which I will be passing it must have a dot marks up to it, तो वो फिर वो मजा नहीं आएगा। यूज नहीं कर सॉरी, डेटा टाइप में आता ही नहीं डॉट। फिर हम इसको मतलब ट्रिपल डॉट टाइप कर नहीं सकते। क्लास शॉर्ट की काम हाँ, और ऑफ कोर्स वो डॉट मार्क्स कहने का मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज अज्यूमिंग दैट मार्क्स एट्रीब्यूट इज इन दिस ai and also public because it cannot access a private attribute. Okay, so this is something which you have to be careful about. Okay, चलिए ये हमने all right, let me now introduce you to a very जी अगर टाइप करें तो एक आप ही कर दें सामने। सॉरी अगर ये टाइप में जो सारा करना है आप ही रिपोर्ट कर दो सामने। मैं कैसे या प्लीज लुक एट द बोर्ड या क्लास के भी लाइव पीछे Please silence and look at the board. विंडोज में यार प्लीज खामोश हो जाए, यार प्लीज खामोश हो जाए।
यार प्लीज समझ लें। ये देखो दरवाजे बंद हैं। टेम्पलेट टाइप नेम टी सॉर्ट void यहाँ पे टी लिखेंगे टी टाइप का अरे इंटीजर doesn't matter जी टेम्पलेट टाइप नेम टाइप मैंने जानबूझ के डिफरेंट लिखा था आपको जी रूल शिफ्टिंग जी टी टाइप की अरे एंड वेरी जी bool start happen is equal to false जी क्या है और integer I is equal to 0 I is less than I is minus 1 I plus यार इसलिए कि मैं उस पॉइंटर को नहीं बदल रहा I am not changing the pointer, I am actually changing the values where it points to. G. If a I is a double R is less than a double R I plus 1 greater than कर लेते जी यहाँ पे अगर मैं एक तो हमने swap happen को blue कर देना है और क्या करना है आप देखो याद है मैंने swap कहा था look at this जी मैं कोई built-in था there is a built-in function written already which is sort look at this इसका नाम है void std छोड़ो swap std इसलिए because वो याद है आपको मैं namespace के बारे में वो namespace के अंदर लिखा है और देखो यहाँ पर अब ये इसने 4 ओवरलोड किए हुए हैं let me show you ये एक ये है जो जनरल एक्सेप्शन देता है चलो हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है ये देखो ये टाइप है देख लो ये टाइप का एम्परसेंड लेफ्ट हैंड है और टाइप का राइट है और उसकी बेस पे सॉल्व करता है ओके आई एम एक्चुअली नॉट राइटिंग दैट स्वैप ओके बिकॉज आई वांट टू यूज द स्वैप ऑफ ठीक है मैं यहाँ पर स्वैप लिखता हूँ स्वैप में यहाँ पर अरे आई भी देते हैं A double R G I plus 1 ठीक है all right जी चलेगा डिपेंड करता है कि हमने क्या लिखा है तो प्लीज रिटर्न क्या रिटर्न स्वैप ओके अब हम सॉर्ट लिखते हैं while shifting जी क्या भेजें A double R ठीक है जब तक शिफ्टिंग हो रही है करते रहो जैसे शिफ्टिंग खत्म हो जाए सॉर्ट ठीक है ऑलराइट यहाँ पे गए हम इंटीजर पॉइंटर a is equal to new int let's say size ठीक है न्यू इंट और यहाँ पे ले देते हैं 10 ठीक है और यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर c बनाते हैं is equal to new char और भाई इंट तो नहीं होगा ना यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल 10 बनाते हैं ठीक है या प्लीज समझ लें अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं इनको रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं सो लेट मी राइट दिस फंक्शन void ये प्लीज बात सुनो void random init okay
यहाँ पर हम इंटीजर अरे भेजते हैं और उसका साइज भेजते हैं, ठीक है? सॉरी जी अच्छा, मेरा ये कन्वेंशन है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिस भी टाइप की भेजूँ मुझे काइंड ऑफ एक रेंज अगर पता लग जाए कि मुझे कौन सी रेंज में इसको इनिशियलाइज करना है तो मैं इसे कॉल कर सकता हूँ। ओके सॉरी, फिर मुझे रेंज भेजनी पड़ेगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे साइन कर दूँ। अब अगर मैंने ABC करनी होगी तो मैं ABC साइन कर दूँगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ओके, ऐसा करते हैं कि प्लीज साइलेंस, लुक एट द बोर्ड। यहाँ क्या करते हैं कि आई थिंक ये लिखना थोड़ा सा इशू होगा दोनों के लिए इकट्ठा। मेरे ख्याल में इसको रैंडम निशान दोनों कलर में एक मिनट रुको। फॉर इंटीजर I is equal to 0, I is less than size। एक्चुअली इन दोनों केसेस में ना आप लिख सकते हैं दोनों की इम्प्लीमेंटेशन सेम, लेकिन वो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। I'll talk about it in a while। यहाँ पे मैं AI पे जाता हूँ is equal to सॉरी इसको मुझे अरे भेजनी है। एक मिनट रुको। हाँ, आज की वैल्यूज को मैं कह रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ पर आए, यहाँ पर आके मैंने फॉर एग्जांपल क्या किया कि इसको रैंड कॉल किया, मॉड लिया फॉर एग्जांपल 100, ठीक है? और इसी तरह मैं रैंडम इनिट एक और बनाता हूँ, ये कैरेक्टर के लिए होगा। सर 0 प्लस करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि साइज तक का लूप चलाता हूँ। AI is equal to, अब मैं यहाँ पर 26 से मॉड लेता हूँ और प्लस कर देता हूँ A, ठीक है? अब क्या होगा बेटा? क्या किया? यानी कि A से आगे, ठीक है? तो मैं जो भी मॉड लेके, अब the thing is, do you agree that now I cannot do templatization? Why I have made two different functions? बताएं मुझे? Because this line is not the same for the above and this one. ये यहाँ मुझे यहाँ पर plus A करना पड़ा है, which is type specific. Everybody agree? इस तरह मुझे random initialize student तो मैं कर ही नहीं सकता। क्यों बता? और मुझे क्या पता कि मैं कैसे उसको initialize करना है? इस तरह मैं random init के अंदर for example Facebook का object तो देख ही नहीं सकता। तो उसमें तो पता नहीं क्या होता है, ठीक है? तो मैं उसको नहीं समझ सकता। Everybody understand? So some functions can be written generically, some functions cannot be written. Okay? सर फंक्शंस का नेम यार क्या मसला है? हाँ जी, ये क्या तरीका है? तुमने कुछ किया है? All right. सर फंक्शन का नेम सेम होगा तो जो कॉल होगा कैरेक्टर में या तो कैरेक्टर वाला कॉल हो जाएगा। यार प्लीज बात सुने, इसे कहते हैं ओवरलोडिंग। आपको याद है हमने कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोड किए थे कि एक में हमने कहा कि कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, एक में दो पैरामीटर पास करते, वो हमें ऑटोमेटिकली पता लगता है। सही, एग्जैक्ट, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी कैरेक्टर होगा तो हमने फंक्शन ओवरलोड, इस तरह हमने कैरेक्टर ओवरलोड की थी। सही, बिकॉज़ पीछे खुद ही बदल रहा है, खुद ही रिलोड कर रहा है, कौन सा हमारा कॉल, ठीक है? तो पीछे ओवरलोड नहीं है, सॉरी पीछे उसके नहीं, वो हमें सिर्फ C# में समझा, ठीक है? C++ ऑटोमेटिकली लिख दिया। तो रैंडम इनिट जब A भेज देते हैं, देखो मैं यहाँ पे दो बता रहा है कि मेरे पास दो इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मैं A भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं 10 भेज देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं रैंडम इनिट दोबारा कॉल करता हूँ और इसमें हम C भेज देते हैं और 10 साइज भेज देते हैं। तो लेकिन एक काम ये करते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद A9 को सॉरी A size -1 को ये साइज -1 को इनिशियलाइज कर देते हैं क्या? बैकस्लैश 0। ऑलराइट, अब हम ऐसा करते हैं फंक्शन लिख देते हैं प्रिंट का जी। एग्जैक्टली उसको लिख डाल सकते हैं। कैसे बना? वॉइड जीता है, यहाँ पर लिखते हैं टेम्पलेट जीता है, क्लास या क्लास में लिखते हैं, टाइप नेम लिखते हैं, टाइप नेम T और यहाँ लिखते हैं वॉइड प्रिंट जी बताएं। यहाँ पे T टाइप का एक ptr आता है और इंटीजर साइज। इससे करना क्या? सी आउट, हाँ जी बताएं,
Exactly. For integer I is equal to 0, I is less than s, I plus plus. C out. यहाँ क्या करेंगे? PTR I space और यहाँ पर एंड में जाके हम हैंडल करेंगे। C out हैंडल करेंगे। ठीक है? So look at the beauty. ठीक है? अगर वो generalized implementation है, तो फिर हम उसे टेम्पलेटाइज कर सकते हैं। But if it is not a generalized implementation, तो फिर आपको अलग-अलग लिखना पड़ेगा। Okay? Look at this. यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सी आउट करते हैं बिफोर सॉर्टिंग। जी क्या करें? प्रिंट a,10। ठीक है, यहाँ भी प्रिंट करते हैं प्रिंट c कॉमन 9 कर देते हैं, बिकॉज ना तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अग्री? ठीक है। और यहाँ करते हैं सॉर्ट कॉल, सॉर्ट में a भेज देते हैं और यहाँ पर साइज भेज देते हैं। ठीक है, साइज की जगह हमारे पास क्या है? 10 है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम सॉर्ट b भेज देते हैं, c भेज देते हैं और यहाँ पे हम 9 भेजते हैं। Why I have written 9 है? Because हमने null को नहीं रखा। ठीक है? All right, ये उसके बाद हम वहाँ साइज माइनस सॉरी वहाँ पे साइज माइनस वन तक नहीं चलाया था, तो वैसे वो नल एक्सक्लूड नहीं चलेगा। नहीं होगा ना यार, हम AI को AI plus 1 से कंपेयर करते हैं। वो हमने उसके इसको कहते हैं आफ्टर सॉर्टिंग। चलिए बिल्ड Look at this. यार ये एकदम यार ब्लर बहुत होता है। ये सही कहते हैं। ब्लर का लेंस पहला वाला जो है ना वो ब्लर है। थोड़ा जूम करोगे सही रहेगा। पहला वाला हाँ सही हो गया। कैसे मैं बड़ा करता हूँ ताकि वो बेहतर हो जाए। इसे फिर दोबारा ठीक है। ये देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है। ये पहले रैंडम थे और अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नल आ गया। नहीं यार दोबारा ABC में नहीं है वो। दोबारा बोल क्या कह रहा? नहीं सर वो कह रहे नल आ गया वो। नहीं आपके वो लेटर्स है ना तो वो छोटे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो ठीक है। चल फाले नहीं स्क्रीन इस साइड पे, इस साइड पे क्लियर है, यहाँ पे आता है तो प्लस उस साइड पे क्लियर है, यहाँ पे तो दैट्स फाइन। Everybody understand this? Okay. All right. Yeah, light on the. प्रिंटिंग में स्टूडेंट टाइप, हाँ? प्रिंटिंग में अगर स्टूडेंट टाइप है जैसे अभी सीआई टू प्रिंट एक मिनट। वो आप देखिए वो एक मिनट की पहले बात सुन ले। यार ये दाऊद क्या सवाल किया आपने? दो तो बोलो। हाँ अगर प्रिंटिंग में अगर स्टूडेंट टाइप भेजते तो सीआई को ओवरलोड करना होगा। हाँ जी बोलो। ऑपरेटर लेस कर ले। सी आउट को ओवरलोड करने का मतलब ये क्या चाह रहा है? एक तरफ सी आउट और एक तरफ बाद में अच्छा मैंने नया बात सुन मेरी करते तो प्रिंट एक सेकंड ये वहां पे कहता हूं मैं प्रिंट कॉल नहीं कर सकता। ओके एवरीबॉडी एग्री? ठीक है, बहुत अच्छा। But so far so good. Everybody understand this? Okay? All right. Now, let me now introduce you to the most important topic of PFX. This will going to change your life. In a perspective change, and that perspective is that programming competitions may actually this is one thing which is used
like in every problem. Okay? So, and I really want you to master that. और मेरा पूरा का पूरा focus जो अभी हमारा remaining semester है वो उसके ऊपर है कि how to make you stand up in such a way that you can compete at national and international level. Okay? Right. let me come back here. Okay? अभी हमने जो भी generalization technique पढ़ी थी, that was for functions only. Okay? There could be scenarios. There could be scenarios that I might be needing even generalized classes as well. Okay? For example, did you remember हमने जब अपनी यूनिटी पे काम कर रहे थे, we had this one list. और लिस्ट में हमने कहा था list of objects. Game objects. And nice thing about that list was that list can be used for list of integers. That same list can be used for list of characters, list of strings, list of students, list of Facebook objects. It could be anything. What a beautiful one container which can hold any data type. Everybody understand? Take the master. Everybody understand? Let's make our first container, which will going to be a generalized data type, and we will, whenever we want to make that container use, we will going to tell that this container is, for example, is for integer, and for example for floats, or for example for students, and it could be, it can hold anything what we want. Okay? Everybody understand? Let's make it. Acha. What I will going to make is this. कि अब हम ऐसा करते हैं कि एक क्लास बनाते हैं. इस तरह वहाँ पर लिस्ट थी ना, हम लिस्ट तो नहीं बनाते. Let me make this class, इसका नाम है array. Okay? Array. But not array is too trivial. So let me make an array which is growable. Okay? I will make a container which can hold, again, which can hold any data type you want. Okay? But it will be an array. It will look like an array. But the thing is, the nice thing about this data container will be that it will be expandable. Okay? Everybody understand? All right. So here is how I will going to make it. G. Again, I have to write this template. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Type name. यहाँ पे जाके लिखेंगे T. And here what I will going to do is, if I want to make a data type which can hold a growable array structure within, what should I make? For example, अगर मैं कहता हूँ data type बनाना चाहता हूँ उसका नाम है array, जो बाहर से array दिखे लेकिन अंदर अपने पूरी एक integer pointer रखे हुए growable. Okay? So what data type I should, what attributes I must be having? Size. एक तो इसका size होना चाहिए, absolutely right तरह. टेम्परेरी होना चाहिए, इसी टाइप का एक Temporary नहीं, मेरे ख्याल में एक pointer होना चाहिए integer type का. इसका नाम होना चाहिए, for example, t's means values, है ना? और हम actually क्या करेंगे, इस t's, this t's will be holding, will be a pointer which will have the address of the heap where that array is actually located. New size होगा. Sorry? New size. New size नहीं हम यहाँ पर से size. Sorry? क्लास की वजह जब या फिर बात सुने जब वो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है तो फिर टी को यूज करें. Exactly. मैं कह रहा हूँ अगर मैंने इंटीजर लिखना होता तो मैं यहाँ पे int लिखता. लेकिन क्योंकि मैंने जो जनरलाइज बनाना है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर actually t होती है. But this should not be t. Yes. Why? Size. Because size is always an integer. Yes. Okay?
Everybody understand? यार वो बाहर जो खड़े हैं पर साइड पर। Everybody understand? Okay? Now. So far so good? Yes. Okay? अब हम एक काम करते हैं. So let me make this function. हमें सबसे पहले पब्लिक पार्ट में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं. कंस्ट्रक्टर में क्या लिखें? अगेन इसका नाम रखते हैं अरे ग्लोबल. जी, कैन यू टेल मी इसको पैरामीटर पास होना चाहिए? मेरे सामने कोई पैरामीटर पास होना चाहिए. और इसको बेचा करना क्या चाहिए? उसको यहाँ पर असाइन कर देना चाहिए. is equal to null और size is equal to okay? Everybody agree? Yes. ठीक है? जी. उसके बाद हम ऐसे करते हैं, इसके खुद एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम है फॉर एग्जांपल void pushback. And what we will going to do is, अच्छा एक मैं और बात करूँ. जब भी टेम्पलेट्स टाइप की क्लास बनाएं, जब भी टेम्पलेट्स टाइप की क्लास बनाएं, always work in header file. अगर उसकी हेडर फाइल और सीवी अलग अलग मत ना सही, वो सीवी भी उड़ा देगा. हाँ? कंपाइलर तो मैंने नहीं करता. वो मल्टीपल जब कॉपी बनाते हैं तो वो मल्टीपल हेडर फाइल यूज करते हैं, तो वो फिर ज़्यादा परेशान होगा. So whenever you are working in templates, always use one header file, उसी में काम करो. Okay? और even अगर उसकी जो फंक्शन डिटेल्स लिखनी है तो वो भी सेम रहेगा. Okay? It's always a good practice. Okay? All right. Let me move forward. Void pushback. और यहाँ पर हम एक T टाइप की V लेते हैं. V is for value. Okay? What I will going to do is, यार noise बहुत सोच की बात है. What I will going to do is again वही ग्रोइंग वाला काम हमने पहले किया ना, वही काम हम यहाँ करते हैं. यहाँ करेंगे, यहाँ पर हम TS को दोबारा से पहले रीएलोकेट करेंगे. कितना साइज? जितना पहले साइज है उससे एक साथ. ओके? सो एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है रीएलोकेट. void रीएलोकेट. रीएलोकेट का काम क्या? रीग्रो बटा कर. तो रीएलोकेट का काम यह है कि वो अब जो नया साइज है उसके ऊपर वो एलोकेट कर देगा. तो पहला काम ये है कि हम पुश बैक करने से पहले साइज में इंक्रीमेंट करें. साइज प्लस प्लस इसलिए साइज की वैल्यू फॉर एग्जांपल पहले 9 थी तो वो कितनी हो जाएगी? 10. हमने दोबारा से रीएलोकेट कर. रीएलोकेट क्या करेगा? उतने साइज के रीएलोकेट क्या करेगा कि पहले अगर वो हमें पता है कि पहले उसका साइज 1 कम होगा और अब उसका साइज कितना आता हो जाएगा? 1 कर देगा. Everybody understand? उसको काम तो क्या करेगा? तो रीएलोकेट में साइज नहीं जाएगा. पुशबैक का साइज है नहीं, उसका अपना मेंबर फंक्शन है. तो पैरामीटर पुशबैक पुशबैक में तो T वैल्यू गई है. सर उसे साइज का पता कब लगा? हमने बेटा हम करना क्या चाहते हैं लोग? हम करना बेटा ये चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं अरे ग्रोएबल जो पहले मुझे बनाना पड़ता था, बड़ा पेनस्टेकिंग काम से गुजरना पड़ता था कि भाई एलोकेट करो, फिर अगर फेल हो गई तो दोबारा से फिल करो. मैं कहता हूं भाई भाड़ में जाए. मैं यहाँ पे एक अरे ग्रोएबल लिखूंगा और याद है जैसे हमने लिस्ट के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था, यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल इंटीजर और यहाँ पर मैं लिखूंगा अरे. आप ये किस टाइप की अरे बनी है? जब भी आप इंटीजर टाइप की अरे बनाएं आप सिर्फ और सिर्फ उसमें इंटीजर्स ही ऐड कर सकते हैं. अगर आप कैरेक्टर की बनाएंगे तो फिर वो कैरेक्टर के ही वैल्यूज आप उसमें डाल सकते हैं. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऑलराइट. मैं यहाँ पर अरे ग्लोबल बनाता हूँ. Now here is the idea. Whenever I need to add a value, what I will going to do is a dot pushback. और यहाँ पे अंडरस्कोर है उसका नाम है. ये मैंने जानबूझ के पुश अंडरस्कोर बैक यूज किया because that's a very standard function जो कि तकरीबन आपकी there is a library in C++ that's called template library. It's the most powerful library perhaps ever made in the world. Okay, and that we will going to use. I mean, in the rest of the weeks, very heavy. Okay, उसमें ये कुछ बैक फंक्शन तकरीबन हर जगह. यहाँ पर आगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 10 लिखता हूँ. अब क्या मतलब है इसका?
10 के लिए पहले अरे बनी थी 0 साइज की। अब जब मैं पुश बैक कॉल करता हूं उसका मतलब आई एम एक्चुअली इंसर्टिंग वन वैल्यू एट द एंड, ओके, व्हिच इज एक्चुअली 10। तो एक्चुअली एक साइज की अरे बन जाएगी और वो कितने साइज और क्या हो जाएगा, एक साइज की अरे बन जाएगी और वो क्या हो जाएगा, और फिर मैं कहता हूं दोबारा से a डॉट पुश बैक और यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूं तो अब एक्चुअली वो 2 साइज की अरे हो जाएगी। तो अब क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू। चलिए एक मिनट बात सुनो, देखो डिलीट वाला काम हम इधर कर रहे हैं। क्या डिलीट वाला काम एलोकेट का है। तो रीएलोकेट करता है, पहले वो पुरानी वाली अरे को डिलीट करता है लेकिन डिलीट करने से पहले कॉपी करेगा। तो एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएगा और वो भी किस टाइप का होगा, टी टाइप। वो एक ज्यादा साइज, वो जितनी भी साइज की वैल्यू अब है वो बनाएगा, साइज -1 का लूप चलाएगा, एक्चुअली लेस देन साइज -1 का वो कॉपी करेगा और फिर वो अच्छा यहाँ पे फंक्शन पहले मैं टेम्पलेट टाइप लेने नहीं पड़ेगा। दोबारा बोलो, यहाँ पे फंक्शन में टेम्पलेट टाइप लेने नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। व्हाई, बिकॉज़ मैंने एक क्लास में लिखी है। ये बात सुनाई। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं प्लीज, अगर ये तुम यहाँ ना लिखते और क्लास के बाहर अपनी बात, एक तो बात ये सीपीपी बनानी नहीं, देखिए अगर आपने हेडर फाइल में सिर्फ और सिर्फ एडीटी लिखी है, एडीटी का मतलब क्या है, यू डोंट वांट, यू ओनली वांट टू राइट द टेम्पलेट प्रोटोटाइप। अगर आपने इस फॉर एग्जांपल मैंने इस फंक्शन को क्लास के बाहर लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखता, मैं एक बार बता रहा हूँ, ये मैं एक बार बता रहा हूँ, मैं इसके बाद में कभी ये प्रैक्टिस नहीं करता, इट्स नॉट रिटन। यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न टाइप व्हिच इज वॉइड, ठीक है, ऊपर आपको लिखेंगे इसके टेम्पलेट, मुझे अब हर फंक्शन से ऊपर टेम्पलेट क्लास लिखना है, टेम्पलेट टाइप डेफ टाइप नेम टी, ठीक है, 3 लिखना है। यहाँ पर बेशक आप नाम चेंज करते हैं, ये सी की इन्हें क्या सीपीपी में कर अगर सीपीपी में नहीं, अगर आप उसी हेडर फाइल के नीचे दोबारा लिखते हैं, सीपीपी में लिखनी नहीं है, सी बात तो खत्म। लेकिन अगर आपने यानी क्लास को ये लिख दिया उसके बाद में उसी के नीचे ही उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, अगर मैं उसी के नीचे उसकी डेफिनेशन यूज कर दूं तो मुझे अगेन ये लिखना पड़ेगा वॉइड, यहाँ पे क्लास नेम लिखना पड़ेगा जिसका नाम है अरे ग्लोएबल, अरे ग्लोएबल, फिर लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ लिखते हैं ना कॉलन कॉलन, ऐसे करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तुम एक काम करोगे, एक छोटा सा फर्क, और वो फर्क ये है क्योंकि ये अरे ग्लोएबल जो क्लास है वो खुद टेम्पलेट है, खुद एक टेम्पलेट क्लास है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में टी लिखना पड़ता है, जो भी है, सॉरी लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पर बैठे, यानी इसका मतलब है क्या चाह रहे हैं कि मैं कौन से वाला फंक्शन को रीडिफाइन कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली जो भी टी है, अगर वो टी इंटीजर वाली होगी तो वो इंटीजर वाले के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, अगर वो फ्लोट वाली होगी तो मैं फ्लोट वाले के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, अगर वो कैरेक्टर वाली है तो कैरेक्टर वाले के लिए डिफाइन, और स्टूडेंट के लिए तो स्टूडेंट के लिए। सर ये कि अगर वहाँ क्लास के जो पहले यहाँ पर फायदा ये है कि यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले बता दिया तो यहाँ पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सोर्स भी ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर हाँ सॉरी सोर्स भी ऐसे करेंगे, सोर्स में क्या, क्लास के हाँ जी, आपको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा पुश बैक और यहाँ पर लिखूंगा टी टाइप की, ओके, और यहाँ मैं ऑफ कोर्स जो डिफाइन कर रहा हूं, सर सपोज अगर हमने वहाँ पर यार बात सुन लो, दादा ये तुम क्या लिख रहे हो, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर हमारी जो आप लोगों को एक डिटेल वाली बुक दी है, दूसरी वाली बुक दी है, दूसरी वाली बुक आप यूज करनी है डिस्ट्रॉन्ग वाली, और आई डोंट रिमेंबर उसमें यहाँ पर टेम्पलेट टाइप नेम लिखा हुआ है या क्लास जो भी लिखा हो तुम में से टाइप नेम सर अभी क्वेश्चन मुझे पहले कंप्लीट करना तो एक मिनट टाइम हमारा आया तो तुम्हारी अगली क्लास शुरू होने वाली है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे पुश बैक कर दिया। अच्छा आप अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ सी आउट फॉर एग्जांपल सी आउट ए, तो कौन सा फंक्शन मुझे अंदर ओवरलोड करना पड़ेगा, ऑपरेटर कौन सा वाला, ये मेन में आप एक और जो मजेदार बात वो मेन में होगा, और वो भी वाई टेम्पलेट, क्योंकि आपने किसी को सी आउट करना है, किसी को भी सी आउट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, वो मेन में लिखे या बेशक उसी वाली फाइल में लिखे, लेकिन एक बात सुने, क्योंकि हमने ये ओवरलोड किया है तो ऑपरेटर जो होगा उसमें ये वाली डेटा टाइप होगी और ये वाली डेटा टाइप, ये बात सुनाई, ठीक है, इसके लिए मुझे जेनेरिक
सर ये अरे ग्रोवेबल के बाद में एक बात बताओ, तुम लोगों को मैं बताया ना, फ्रेंड फंक्शन होता है। ये फ्रेंड फंक्शन बताएगा वो आपके उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस करता है। खैर यहाँ पर तुम्हें फ्रेंड उसको बनाने की फॉर एग्जांपल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। नहीं इसके फ्रेंड बनाना पड़ता है, लेकिन तुमने उसके टीज को एक्सेस करना है। सर अगर साइज कर लो, ये मैंने ग्रोएबल अरे बना दिया, ये मैंने ग्रोएबल अरे बना दिया। नेक्स्ट क्लास में हम काम करेंगे कि इसी ग्रोएबल, ये ग्रोइंग बाय क्या हुई, ग्रोइंग बाय 1 हो। पहले अगर वो 10 साइज की थी तो 11 साइज की। एक बड़ा मसला, अगर मैं एक अरे अगर इस ग्रोइंग टेक्निक से, अगर फॉर एग्जांपल पहले 1000 की अरे बनी है, तो एक वैल्यू ऐड करने के लिए मुझे 1001 की अरे बनानी पड़ती है और पूरी 1000 वैल्यूज उनकी कॉपी करवाओ। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास जो डेटा है वो फेसबुक का है, ठीक है, और फेसबुक के तो बिलियन यूजर हैं, और एक वैल्यू अगर उस ग्रोइंग स्ट्रक्चर में हमने ऐड कर, एक है, अगर हम एक वैल्यू ऐड करें तो पूरी 1 बिलियन एंड 1 की अरे बनेगी। 1 बिलियन का डेटा कॉपी होगा, वाच जाएगा। इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट क्लास में फिक्स करेंगे। थैंक यू।